ओके। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, अपना टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, जिसका मैं बेसिक दो टाइप बता चुका हूँ, जिसमें पहला तो था यदि तुमको किसी भी भुजाओं का मान दिया हो, त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया हो और तुमसे एंगल का मान पूछे, तो मैंने तुमको बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने तुमको इनके सबके फॉर्मूले बताए थे लाल बटे कक्का से। उसके बाद मैंने तुमको क्या बताया था, उसके बाद मैंने तुमको त्रिकोणमिति की टेबल बताई थी। टेबल में सभी थीटाओं का मान, साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, साइन के, कोस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सभी के मान निकालना सिखा दिया। इसके बाद अपना आता है बेसिक। उसके बाद मैंने तुमको 3 प्रॉपर्टी बताई थी, शानदार प्रॉपर्टी है तीनों। साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2, ये दोनों कंडीशन में बराबर जब ही होंगे जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। उसी तरह टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2, ये दोनों उसी कंडीशन में बराबर होंगे जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। उसके बाद मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी आपको, सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब थीटा 1 प्लस थीटा 2, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों कितने होंगे 90 डिग्री। ये अपनी 3 प्रॉपर्टी है भाई साहब। उसके बाद मैंने आपको 9 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले तो भुजाओं का मान दिया हो तो कोणों का मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल से मान रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। उसके बाद मैंने तुमको 3 प्रॉपर्टी बताई थी। उसके बाद मैंने तुमको 9 फॉर्मूले बताए थे। अब उसके बाद अपना एक टॉपिक आता है क्वेश्चन बेसिक पे। क्वेश्चन एक साथ करेंगे, एक सीट है उसको सॉल्व करता जाऊंगा, वो मैं 1-2 दिन बाद दूंगा। अभी मेरे पास अभी तो बेसिक चल रहा है। त्रिकोणमिति के 3 टॉपिक होते हैं। एक तो त्रिकोणमिति का थीटा वाला होता है, एंगल पता करना। दूसरा होता है हाइट एंड डिस्टेंस और तीसरा होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो त्रिकोणमिति का एंगल वाला वो तो अपना बेसिक हुआ यहां तक। इसके बाद अब होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। फॉर्मूलाओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जैसा कि मैंने तुमको बताया था अभी 2 या 3 दिन पहले, मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज किया है। पहले मेरा चैनल था मैथ गुरु RS बैरवा, जिसको चेंज करके मैंने मैथ भाई राम सर किया है। लेकिन अभी फेसबुक इसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो जैसे आप मेरा चैनल देखोगे, अगर ये डालोगे तो मेरा चैनल अभी रीड नहीं कर पा रहा यूट्यूब। अभी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्च तो यही करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे 2 चैनल आते हैं, इसको सर्च करने के बाद चैनल 2 आते हैं। एक तो मैथ गुरु RS बैरवा आएगा और एक आएगा मैथ बाई राम सर।
तो तुमको इस वाले ग्रुप को, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी का निशान दबाना है, घंटी पे ऑल को दबाना है। चैनल मेरा वही है लेकिन उसका नाम चेंज किया है मैंने, सर्च अभी इस नाम से हो रहा है, लेकिन तुमको सब्सक्राइब इस वाले चैनल को करना है, मैथ बाई राम सर। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं। आगे अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सा भाई? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ये अपना टॉपिक है भाई। बात ऐसी है, कुछ इसमें बेसिक है, बच्चे को ये तक पता नहीं लगता कि कब तो मुझे tan थीटा यूज करना है, कब मुझे sin थीटा यूज करना है, कब मुझे cos थीटा करना है हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसमें अपने 3 कंडीशन ली जाती है, 3 कंडीशन ली जाती है। कंडीशन लेने से पहली कंडीशन होती है, यदि मुझे कोण का मान दिया हुआ हो। देखो पहले तो ऐसी बात है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है भाई। सबसे पहले तो एक कोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है। एक कोण होता है उन्नयन कोण, एक कोण होता है उन्नयन कोण, और एक कोण होता है अवनमन कोण। एक कोण कौन सा होता है? अवनमन कोण। जब अपन नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, जब अपन नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनने वाला कोण हमेशा उन्नयन कोण बनता है। तो बनने वाला कोण कौन सा बनता है भैया? ये बनता है θ1। कौन सा कोण है ये? उन्नयन कोण। कौन सा कोण है भाई? उन्नयन कोण। और जब अपन ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं, जब अपन ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं, किसी टावर पे या किसी इमारत पे चढ़कर नीचे कोई वस्तु खड़ी हो, कार हो या कुछ भी अपना व्हीकल्स हो, उसको देखते हैं, या पर अपन नीचे की तरफ किसी चीज को देखते हैं, तो उस समय अपनी नजरों से बनने वाला कोण हमेशा अवनमन कोण होता है। कौन सा होता है भाई? अवनमन कोण होता है। तो अवनमन कोण कौन सा होता है? ये वाला होता है अवनमन कोण। कौन सा होता है भाई? ये वाला। ये वाला कौन सा होता है? अवनमन कोण। ये कौन सा होता है भाई? अवनमन कोण। उसके बाद कुछ बेसिक ऐसा होता है कि अपने पास थीटा कोण एक तो 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि हमेशा समकोण त्रिभुज मान के चलता है। इसमें जो बी होता है इसको अपन समकोण त्रिभुज मान के चलते हैं। उसके बाद अपनी कंडीशन होती है, या तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, या थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, या थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। इन तीनों कंडीशन के ऊपर ही अपने सारे क्वेश्चन होते हैं। हमेशा क्वेश्चन में कोई भी कोण दिया हुआ होगा, या तो 30 डिग्री दिया होगा, या 60 डिग्री दिया होगा, या 45 डिग्री दिया हुआ होगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि दूरी ऊंचाई दी हुई रहती है और अपन से कोण पूछा जाता है, ठीक है भाई। अभी मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास ये त्रिभुज है, मेरे पास ये त्रिभुज है, मेरे पास त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी। ये मेरा 90 डिग्री कोण है। सपोज करो मैं अगर इसको 60 को मानता हूं तो ये कितने डिग्री का होगा भाई? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा और हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ भाई, 180 डिग्री होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको ध्यान रखने बातें होती है भाई, नोट करके लिखता हूं मैं। पहला नोट ये है भाई, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा
जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी नोट करके मैं बताता जाऊंगा। अभी तो मुझे जो तो बेसिक बताना है वो ये है कि हमेशा ध्यान रखना, छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा, छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। दूसरा, बड़े वाले कोण के सामने बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। या फिर इसका उल्टा कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और छोटी वाली भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। दोनों डिपेंड करता है। और कर्ण हमारा ये 90 डिग्री का है, इस समय 60 डिग्री का है, तो ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। और ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली ये भुजा है तो ये सबसे बड़ी है, जिसको अपन क्या मानते हैं? कर्ण, जिसको अपन कर्ण मानते हैं। छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अपन एक एक कंडीशन लेके चलता। हाँ भाई, एक और होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, तीसरा नोट लिख के लिखना भाई, कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। ठीक है भाई। और जैसे जैसे पता लगेगा बताता जाऊंगा। अभी अपना स्टार्ट करते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं अपन। पहली कंडीशन लेते हैं अपन कि अपन को जब पहली कंडीशन दी हुई हो तो अपन कैसे पता करते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कोशिश करते हुए कि फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज ना करना पड़े। ठीक है भाई। हाँ भाई, चैनल का नाम मैथ बाई राम सर। सर्च किस नाम से करना है? सर्च करना है तुमको मैथ गुरु RS बैरवा। 2 चैनल आएंगे, एक आएगा मैथ गुरु RS बैरवा, एक आएगा मैथ बाई राम सर। तुमको मैथ बाई राम सर वाला सब्सक्राइब करना है, इसको नहीं करना है ना भाई, क्योंकि इस समय मैं मैथ बाई राम सर वाले चैनल पर ही सारी पूरी कंप्लीट मैथ, त्रिकोणमिति, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणित, सांख्यिकी, लॉग, पूरी कंप्लीट मैथ मिलेगी आपको। डेली का एक एक वीडियो डालूंगा जितना हो सकेगा। क्वेश्चन में पहले बेसिक बताने के बाद बताऊंगा भाई क्वेश्चन, है ना। तो अब अपन लेते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है भाई? ये मेरे पास एक त्रिभुज होता है, ये मेरे पास एक त्रिभुज होता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। देखने से लगता है समकोण त्रिभुज है, इसको कितना डिग्री मानते हैं अपन? 90 डिग्री। सपोज करो कि मुझे क्वेश्चन में 30 डिग्री, मुझे क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है। देखना भाई, कंडीशन स्टार्ट होती है पहली। यदि मुझे क्वेश्चन में 60 डिग्री मान दे रखा हो, चाहे वो उन्नयन कोण हो चाहे वो अवनवन कोण हो, ठीक है भाई, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको यहां पर मानना है। तुमको जो कोण दिया है वो यहां पे मान लेना, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है भाई। अगर ये 60 का है तो ये 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब? क्योंकि तीनों कोणों का मान मुझे कितना करना है? 180 डिग्री करना है भाई, है ना। अब सपोज करो कि मेरे पास भुजा का मान दे रखा है। अगर दे रखा है किसी भी एक भुजा का मान तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा हो
तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम निकाल लेंगे। या तो हम भुजा जिसका मान नहीं दे रखा था x मान लेंगे, या फिर 1 मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक नोट और करके लिखाना, एक नोट करके और लिखना, एक नोट और याद आया भाई। एक नोट ये और है, यदि हमें भुजा बड़ी करनी हो तो भुजा के मान को √3 से गुणा करते हैं। अगर बड़ी करनी हो तो √3 से गुणा करूंगा भाई भुजा के मान को। और अगर छोटी करनी हो तो एक और नोट, अगर भुजा का मान छोटा करना हो तो √3 का भाग देते हैं, या फिर 1/√3 से गुणा करते हैं। भाई ध्यान रखना, नियम कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, पूरा √3 का ही खेल है भाई। जिस भाई को एक बार समझ आ गया दोबारा फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और फॉलो करे, और अपने दोस्तों को बताए कि हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ मिलती है। हाँ भाई, सपोज करो कि मैंने इस भुजा का मान 1 मान लिया। कितना मान लिया भाई? 1 मान लिया मैंने। मुझे पता है कि ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है क्या? बिल्कुल है। और ये वाली भुजा 30 डिग्री के सामने वाले है क्या? बिल्कुल है। मैंने तुमको नोट करके लिखाया था, बड़े वाले कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। यही बताया था क्या भाई? अब मुझे एक बताओ, जब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ए भी 1 है तो जो BC होगी वो 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? सीधी सी बात है भाई, कोण छोटा तो भुजा छोटी। क्यों भाई? सीधी सी बात है, यदि कोण छोटा तो भुजा छोटी। हाँ भाई, और मैंने नियम बताया, जब भुजा छोटी करनी हो तो √3 का भाग देते हैं या 1/√3 से गुणा करते हैं। तो मैं इसको 1/√3 लिखूंगा का भाई? बिल्कुल लिखूंगा सर। उसके बाद मेरे पास बच गई ये वाली भुजा, कि इसका मान क्या होगा? इसका मान मैंने तुमको बताया था कि कर्ण हमेशा, क्या बताया था भाई? कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है भाई। क्यों भाई, सही बात है क्या? हाँ भाई, मैंने तुमको बताया कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? 1/√3। तो इसकी दुगुनी की क्या हो जाएगी? 2 गुणा 1/√3, या फिर मैं लिख सकता हूं 2/√3। अगर कोई भाई कहता है कि सर बताओ कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लेना भाई। क्यों भाई? पाइथागोरस प्रमेय से कर लोगे ना? हाँ भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा क्या? एक करके बता देता हूं, उसके बाद दोबारा तो तुम खुद करना। हाँ भाई, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मुझे कर्ण का मान पता करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर करो भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये लो भाई साहब, 1 का स्क्वायर 1, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। लघुत्तम ले लूंगा। लघुत्तम कितना आएगा भाई? 3। 3 एकम 3 और 1 तिया 3, 4/3। ये किसका मान आया? 4/3। ये मेरे पास कर्ण स्क्वायर का मान आया 4/3। कर्ण स्क्वायर का मान आया 4/3।
तो कर्ण का मान कितना होगा 4/3 की पावर हाफ। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है ना भैया, पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा अंडर रूट 3। बताओ मेरा ये है कि नहीं है? बिल्कुल यही है भाई साहब, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी। सर मैं तो इसको x मानूंगा, मान लो भाई, इसको तुम यदि x मानोगे, 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है क्या? होती है। तो 30 के सामने वाली छोटी होगी क्या? होगी। छोटी करने के लिए मैंने तुमको नियम बनाया कि अंडर रूट 3 का भाग देना है, दे दिया। सर इसका क्या होगा कर्ण का? कर्ण मैंने तुमको बोला 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना होता है, कितना हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद कुछ भैया कंफ्यूजन में चलते रहते हैं कि सर अगर मैं इसको अंडर रूट 3 मान लूं तो मान ले भाई, सपोज करो 60 के सामने वाली भुजा का मान अंडर रूट 3 है, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? मैंने नियम बता रहा कि अंडर रूट 3 का भाग देना है, क्योंकि 30 के सामने वाली भुजा छोटी हो जाएगी क्या? बिल्कुल। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.742, कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। तो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग दूंगा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग दूंगा तो कितना होगा 1। बिल्कुल छोटी है क्या? बिल्कुल छोटी है भाई साहब। उसके बाद सर इसका क्या होगा? इसका भी देख लो, 30 के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है, तो इसका मान होगा कितना 2। ध्यान रखना भाई, तीनों डाउट क्लियर कर दिए तुम्हारे। कुछ भी भुजा का मान मानना हमेशा ध्यान रखना, छोटी भुजा के सामने वाली भुजा छोटी, बड़ी कोण के सामने वाली भुजा बड़ी। किसी भुजा को यदि छोटी करना है तो अंडर रूट 3 का भाग देना है, यदि किसी भुजा को बड़ा करना है तो अंडर रूट 3 से गुणा करना है। ठीक है भाई, नियम ध्यान रखना। चलो ये तो हुई अपनी फर्स्ट कंडीशन। अब अपनी आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बताता हूं भाई, इसमें तो तुमको कोण का मान दे रखा था 60 डिग्री, अब तुमको कोण का मान देगा कितना 30 डिग्री। ठीक है भाई, देखो फिर कह रहा हूं चैनल अपना मैथ गुरु RS बैरवा के नाम से सर्च करना है यूट्यूब पे, और 2 चैनल आएंगे, मैथ गुरु RS बैरवा और मैथ बाई राम सर। आपको मैथ बाई राम सर वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को बोलना कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। हाँ भाई, सेकंड कंडीशन आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या होती है? यदि मुझे एक कोण का मान दिया हो और कोण कितना दिया हो 30 डिग्री दिया हुआ हो, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C, ये मुझे पता है 90 डिग्री हो गई। हाँ भाई, अब मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है और आगे का पता करना है मुझे भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये कितने का होगा 60 डिग्री का होगा क्या? बिल्कुल 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना भाई? बिल्कुल होता है। हाँ भाई, आ जाओ। एक बात बताओ भाई, सपोज करो कि मैं 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 1 मान लू। नियम ध्यान रखना, छोटी भुजा के सामने वाली भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, हमेशा ध्यान रखना भाई। हाँ भाई, अब एक बताओ 30 के सामने वाली भुजा 1, 30 के सामने ये है क्या? और 60 के सामने ये है क्या? 30 के सामने वाली भुजा उसका मान है 1, तो 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी भाई। अरे बड़ी होगी कि नहीं होगी? बड़ी होगी ना, मैंने तुमको बता रखा है यार। 30 के सामने वाली भुजा 1, तो 60 के सामने वाली भुजा 1 से बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। इधर देखो भाई, बड़ी भुजा करने के लिए तुमको मैंने बोल रखा है अंडर रूट 3 से गुणा करना है, और छोटी भुजा करने के लिए अंडर रूट 3 का भाग देना है, बता रखा है क्या? हाँ भाई, तो इस समय मुझे बड़ी करनी है, तो बड़ी करनी है तो मुझे 1 गुणा अंडर रूट 3 करूंगा क्या? बिल्कुल करूंगा। 1 गुणा अंडर रूट 3 करूंगा तो इसका मान कितना आएगा? अंडर रूट 3। हाँ भाई, उसके बाद कर्ण का क्या होगा? कर्ण का मैंने तुमको बोल रखा है हमेशा, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। कर लेना भलाई, पाइथागोरस में से 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2।
ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि 30 के सामने वाली भुजा में x मान लूं तो इस भुजा का मान कितना होगा 60 के सामने वाली का √3x, क्योंकि x गुणा √3 करूंगा तो √3x आएगा। उसके बाद कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। सर बात ऐसी है, यदि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान √3 हो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान यदि √3 हो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान यदि √3 हो तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा, √3 बड़ी करने के लिए √3 का गुणा, √3 गुणा √3 3 हो गया क्या भाई। उसके बाद फिर इसका मान क्या होगा, कर्ण का मान, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुणा होता है। कितना 2√3 हो जाएगा भाई। ध्यान रखना नियम वही है, छोटी भुजा के सामने वाली भुजा का कोण छोटा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा का मान बड़ा। किसी को अगर भुजा को बड़ा करना है, मान बड़ा करना है तो √3 से गुणा करना पड़ता है, अगर भुजा को छोटी करनी है तो √3 से भाग देना पड़ता है। बस 4 नियम ध्यान रखने तुमको। छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी। ठीक है भाई। यदि किसी भुजा को बड़ा बनाना है तो √3 से गुणा करना है, यदि भुजा को छोटा बनाना है तो √3 से भाग देना है। 4 नियम ध्यान रखोगे। 5वां नियम तुमको मैंने बताया, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। ठीक है भाई। अब अपनी तीसरी कंडीशन, ये कंडीशन थी अपनी दूसरी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन कौन सी चलती है भाई, देख लो। तीसरी कंडीशन ये चलती है, यदि मुझे दिए हुए कोण का मान, चाहे वो कोण अवनमन हो चाहे वो उन्नयन हो, उन्नयन और अवनमन मैंने तुमको बता दिया। नीचे से किसी चीज को देखते हैं ऊपर की तरफ, नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण, और ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं तो वो होता है अवनमन कोण। यही होता है कभी। ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि तुमको थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा हो तो तुम्हें पता है दूसरे वाले कोण का मान क्या होगा, 45 डिग्री इसका होगा, क्योंकि अपनों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। हाँ भाई, मैंने तुमको अब तक ये बता दिया कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो सर अगर समान कोण हो तो, इसमें कंडीशन दिख रही है ना, यदि सर कोण का मान समान हो तो, भाई साहब यदि कोण का मान समान हो तो भुजाओं की लंबाई भी समान ही होगी। यदि कोणों का मान समान हो तो भुजाओं की लंबाई का मान भी समान ही होगा। ठीक है भाई, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सपोज करो यदि मैं इसको 1 मानूंगा तो इसका मान भी कितना होगा 1, इसका x मानूंगा तो इसका मान भी कितना होगा x, इसको मैं √3 मानूंगा तो इसका मान भी कितना होगा √3, इसका मैं मान 30 मानूंगा तो इसका मान भी कितना होगा 30। ये होगा क्या, हाँ यही होगा भाई। सर फिर इसका क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसको निकालने के फॉर्मूला होता है तुमको क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 2। कर्ण स्क्वायर का मान 2 है तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा √2। ये होगा भाई। इसी तरह यदि x का निकालोगे तो x का भी निकाल लेना। x का क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो जब मैं कर्ण का मान निकालूंगा तो √ लगेगा, तो √2x, कहने का मतलब जो भी भुजा की लंबाई है उसका √2 गुना होगा, उसका √2 गुना होगा। किसका मान, कर्ण का मान। ठीक है भाई, जो मान मैंने दे रखा है उसका √2 गुना होगा। कर्ण का मान हमेशा √2 गुना होता है। तो ये था भाई साहब अपने हाइट और डिस्टेंस
तीन कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन बता दी मैंने। यदि थीटा का मान 60 दे रखा हो, यदि थीटा का मान 30 दे रखा हो, यदि थीटा का मान 45 दे रखा हो, तीनों की कंडीशन बता दी। फॉर्मूलाओं से छुटकारा, बिल्कुल बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं लगाना तुमको, ठीक है। नियम ध्यान रखना, छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा छोटी, बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, और समान कोण के सामने वाली भुजा हमेशा समान होती है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अब कल अपन हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट, कल अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।